नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 101 रैंक लाकर सफलता प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और हिस्ट्री में मेरे 291 मार्क्स आए हैं, जो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल में। अमूमन लोग हिस्ट्री ऑप्शनल को लेने से डरते और झिझकते हैं क्योंकि हिस्ट्री इतना सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है कि वो उसमें स्कोरिंग नहीं होती। 270-280 लाना हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बड़ी बात मानी जाती है। तो इस साल मेरे 291 नंबर आए हैं। मेरे पेपर 1 जो कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का होता है उसमें 136 नंबर हैं और पेपर 2 जो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का होता है उसमें 155 मार्क्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही हिस्ट्री में और आप किस तरह से हिस्ट्री ऑप्शनल को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए वो ये कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट कीजिए। और अपने सोर्सेज को लिमिट करने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब उठाइए, उससे ज़्यादा मत उठाइए। एनसीईआरटीज़ मैं कहूँगा कि आप नियमित रूप से पढ़ें। आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। ये आपको सिर्फ ना तो सिर्फ आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगी बल्कि आपको मैप के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए, कुछ चैलेंजेस हैं हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके जिस वजह से लोग डरते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से। उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस ही 10 से 12 पेज का है। तो सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस किसी सब्जेक्ट का है तो हिस्ट्री ऑप्शनल का। लेकिन इसके अलावा कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की, जिसमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि प्रेडिक्टेबल पेपर होता है। कई सारे जो सवाल होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 40 साल के कर लेंगे, पिछले 2020 से पिछले साल अगर 40 साल जाए, 1980 से लेकर 2020, अगर आप ये 40 साल के सवाल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 70 से 75% सवाल आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे हिस्ट्री ऑप्शनल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एवरीवन हैज़ टू डू। रही बात सोर्सेज की, तो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉड्यूल है वो बेस्ट लगा मुझे। उन्होंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को सेपरेटली पिछले 30-40 साल के सवालों को कंपाइल करके विद आंसर्स रखा हुआ है। आप वो ले सकते हैं। मैंने वही लिया था। मॉडर्न और वर्ल्ड के लिए तो सिर्फ वही पढ़ा था। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप 250 से 260 आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने और मेडिवल इंडिया के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के भी कुछ नोट्स इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा मैंने उन नोट्स में उपिंदर सिंह का थोड़ा सा मटेरियल लिया था और आर एस शर्मा का जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है उसका भी थोड़ा मटेरियल एंशिएंट इंडिया के लिए लिया था। और जो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की है उसका थोड़ा सा मटेरियल मैंने मेडिवल इंडिया के लिए लिया था। सिलेक्टिवली लिया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हीं में से मैंने उन्हीं टॉपिक्स को उठाया था। उन किताबों में से मैंने कोई किताब पूरी तरह से नहीं पढ़ी। मैंने उसको लेके नोट्स बनाए एक रजिस्टर में और उन नोट्स को मैं बार बार पढ़ता रहता था। वो एंशिएंट और मेडिवल के ही नोट्स थे। उन नोट्स ने एंड में जाके मुझे बहुत मदद करी मेरी आंसर राइटिंग में। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए वो है आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंज एंड कंटिन्यूटी। ये फैक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि आप फैक्ट्स लिख के आएंगे हिस्ट्री में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल एनालिटिकल होते हैं। आपको एनालाइज करना होगा सवाल को। एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए। 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में कोजिस होने चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर सवाल आया है। मान लीजिए अशोका के धम्मा पे सवाल है तो उस इंट्रोडक्शन में ये मेंशन होना चाहिए कि अशोका का धम्मा कैसे उत्पन्न हुआ, वो कैसे फैला, उसके पीछे वजह क्या थी। भले ही ये सवाल में एक्सप्लिसिटली ना मेंशन हो कि आपको लिखना ये है कि कोजिस क्या थे, लेकिन इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको इंट्रोडक्शन में कोजिस ही लिखने हैं। उसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में आप जो क्वेश्चन का कीवर्ड है उसको एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन में कई कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स को पकड़ के
उसको एनालाइज करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज है, तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है आप पॉजिटिव भी दीजिए और नेगेटिव्स भी दीजिए। इसी तरह मान लीजिए इवेल्युएट है सवाल के अंदर शब्द, तो इवेल्युएशन का मतलब है कि आप उसको अच्छे से एस्से के रूप में दिखाइए कि आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, और अंततः उसका कंसिक्वेंस या फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसी तरह ट्रेस हो सकता है एक वर्ड, ट्रेस मतलब आप स्पेस और टाइम उन दोनों के क्रॉस सेक्शन में उस टॉपिक को जज करें और उसको एनालाइज करें कि समय के साथ ये कैसे बदला। जैसे मान लीजिए एक सवाल है और वो सवाल है वुमेन चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन डाइटी फीमेल डीटीज इन एंशिएंट इंडिया, तो और उसमें लिखा है ट्रेस द डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको अपने सवाल में ये दिखाना है कि समय के साथ फीमेल डीटीज कैसे बढ़ी और स्थानों के साथ कैसे बढ़ी। नॉर्थ इंडिया में क्या ट्रेंड था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था। इस तरह से आपका मेन बॉडी दिखना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात कि हर सवाल में हिस्ट्री के कम से कम 1 से 2 हिस्टोरियंस का नाम होना ही चाहिए। हिस्ट्री ना तो आप जानते हैं क्या हुआ है, ना मैं जानता हूँ, ना कोई भी जानता है। हिस्ट्री एक प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट है, एक डिबेट का सब्जेक्ट है, एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कई हिस्टोरियंस, कई स्कॉलर्स ज़िंदगी भर रिसर्च करते हैं और तब एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो उस कंक्लूजन को आप अपने सवाल में मेंशन कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल तमिल लिटरेचर पे है या साउथ इंडियन हिस्ट्री पे है, तो उस सवाल में निश्चित रूप से किसी साउथ इंडियन हिस्टोरियन जैसे राधा चंपक लक्ष्मी हो गई या नीलकंठ शास्त्री हो गए, इनका नाम होना ही चाहिए। अगर इनका नाम आपके सवाल में नहीं है तो आप निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर गंवा रहे हैं, और अगर इनका नाम आपके सवाल में है तो वही आपके फेवर में भी काम करेगा। इसके बाद कंक्लूजन में ये लिखिए कि आप उस इवेंट के बाद उस इवेंट का क्या महत्व रहा इतिहास में और उससे क्या क्या बदलाव आए समय में। जिस तरह से मान लीजिए एक सवाल है वर्ल्ड वॉर 2 पे, तो उसमें अगर ये मेंशन नहीं है कि आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए, तब भी आपको कंक्लूजन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस आया, कोल्ड वॉर हुई और मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं बन पाया, एक बाइपोलर वर्ल्ड बना जो आगे जाके यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। तो ये सब आपको मेंशन करना है कंक्लूजन में कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। इस तरह से आप हिस्ट्री के 2 जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, एक चेंज कि बदलाव क्या आ रहा है, कंटिन्यूटी साथ क्या चल रहा है, इन दोनों को अच्छे से मेंशन करेंगे तो आपका सवाल बाकी सवालों से बहुत अच्छी तरह से निखर के आएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में एक सवाल होता है मैप का, जो कंपलसरी होता है, और सिर्फ हिस्ट्री के ऑप्शनल में एक मैप का सवाल आता है 50 नंबर का। इसमें 20 साइट्स होती हैं, आप सबको पता होगा, और वो बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे वो बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि उसमें कई साइट्स आगे पीछे होती हैं। 1 किलोमीटर के ही रेडियस में आपको 5-6 साइट्स मिल जाएंगी, और यूपीएससी हर साल 2-3 नई साइट्स पूछ रहा है। जैसे कि पिछले साल उन्होंने आइवरी साइट्स पूछी, और उससे पिछले साल उन्होंने एक मोस्क पूछा था। तो ये काफ़ी डायनामिक होता जा रहा है। तो इसके लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, मैंने कुछ मैप्स खरीदे थे, खाली मैप्स इस तरह से, और इन मैप्स को मैंने एक पर्टिकुलर साइट है तो मैंने एक पूरा मैप उस साइट से भर दिया था, और इसका सोर्स रहा था कई सारी किताबें। ये मुझे किसी एक किताब में नहीं मिला, मैंने उपिंदर सिंह, आर्य शर्मा, इसके साथ साथ मैंने इंटरनेट की भी बहुत मदद ली इन सभी साइट्स को ट्रेस करने के लिए। और फिर मैंने इन साइट्स को ट्रेस करा, मैंने मैप को ग्रिड्स में डिवाइड किया ताकि मुझे ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर साइट किस स्क्वायर में आ सकती है, किस एरिया में आ सकती है। इससे क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई स्पॉट करने की साइट को। और इस तरह से मैंने ये 25 से 30 मैप है मेरे पास, ये अलग अलग साइट के हैं, जैसे पैलोलिथिक है, फिर मीज़ोलिथिक है, फिर इंडस वैली है, फिर नियोलिथिक है, फिर चालकोलिथिक है, और ये जैसे टेम्पल साइट्स, मॉस्क साइट्स, एंशिएंट सिटीज़, ट्रेड रूट्स, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। इनको मैं रोज़ आधे से 1 घंटा पढ़ा करता था प्रीलिम्स के बाद। ये मैंने प्रीलिम्स के बाद ही बनाया है, और मैं 90 दिन तक इनको 1 घंटा पढ़ा, आधे से 1 घंटा, और मैंने साइट्स अपने दिमाग में सेट कर ली। रही बात ये कि इन साइट्स के बारे में कैसे पढ़ना है, क्योंकि 2.5 नंबर मिलता है आपको स्पोर्ट करने का और इनके बारे में 30 शब्दों में लिखने का। तो अगर आप एक साइट, पर्टिकुलर साइट जो एक पर्टिकुलर टाइम से आती है, जैसे मान लीजिए पैलोलिथिक साइट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यकीनन हर पैलोलिथिक साइट में कुछ ना कुछ 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे। तो आप एक साइट के बारे में पढ़िए और उस एक साइट के उस कॉमन पॉइंट को आप किसी भी साइट में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी
इसके अलावा मैं कुछ एक दो नई चीज़ें पढ़ लिया करता था, जैसे अत्री रमापक्कम के बारे में पढ़ लिया कि ये सबसे पुरानी पैलेलिथिक साइट है या ये सबसे बड़ी पैलेलिथिक साइट है, इसको रॉबर्ट ब्रूस ने फाउंड आउट किया है। तो इस तरह से मैंने अपनी मैप की प्रिपरेशन की थी। मुझे लगता है ये सबसे एफिशिएंट वे है मैप की प्रिपरेशन करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इससे आप किसी और अल्टरनेटिव सोर्स को देखना चाहते हैं मैप के लिए, तो जो मुझे बेस्ट सोर्स लगा वो है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मैप का मटेरियल। उन्होंने मैप बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखे हैं और अगर आप वो मैप पढ़ेंगे तो आपका समय भी बचेगा, क्योंकि आपका मैप बनाने का समय बच जाएगा। मुझे उस समय पता नहीं था कि ये मटेरियल मौजूद है, इसलिए मैंने खुद बनाए थे। फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैप खुद बनाएं। इससे क्या होगा कि जब आप खुद मैप में पॉइंट आउट करेंगे चीज़ें तो आपके दिमाग में वो रिटेन हो जाएंगी लंबे समय के लिए। रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पेपर 2 में, जिसमें मेरे 155 मार्क्स हैं, उसमें मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री के कम किए थे। हालांकि मैं सोच के गया था कि मैं वर्ल्ड के ज़्यादा करूँगा, लेकिन वहाँ मैंने एंड टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की थी। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपको सुटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसके सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वर्ल्ड का करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या मॉडर्न का करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बोथ आर इक्वली स्कोरिंग। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स जो है, मुझे लगता है बेस्ट सोर्स जो रहेगा वो रहेगा, मैंने तो येलो बुक वाजीराम एंड रवि की वर्ल्ड हिस्ट्री की वो पढ़ी थी, वो मेरे को बहुत मदद करी और उसी में से मैंने हिस्टोरियोग्राफी भी उठाई थी और उसी हिस्टोरियोग्राफी को मैंने इस्तेमाल किया था अपने एक्चुअल आंसर्स में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जितने हैं 40 साल के वो पढ़े थे। इसके अलावा मैंने खुद भी रिसर्च किया था 1-2 महीने, पूरे हिस्ट्री ऑप्शनल के जितने सवाल आए हैं पिछले 40 साल में उनको एक नोटबुक पे लिख लिया था और उनको मैं बार बार देखता रहता था फ्लिप करके कि कौन कौन से सवाल रिपीटेटिव हैं, कौन कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं। और इस साल लगभग 7 से 8 सवाल रिपीट हुए थे हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो मुझे बहुत मदद किया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का मटेरियल इज़ द बेस्ट। खासकर जो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉड्यूल है, मैंने सिर्फ वही पढ़ा, उनका मटेरियल नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मटेरियल जो मॉड्यूल है वो पढ़ा और उसको अच्छे से याद कर लिया और इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी। आई थिंक अगर आप भी करेंगे तो आपके लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थी मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रेटजी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक अगर आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, आपको प्यार है इस सब्जेक्ट से, तो आपको बेझिझक हिस्ट्री ऑप्शन लेना चाहिए। इट विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग इफ़ यू डू हार्ड वर्क। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।